आप मुझे बता सकते हैं कि आप में से किन किन लोगों ने ट्राई किया था? डिफरेंट मेथड्स मैंने आपको बताए थे। आप में से कितने लोगों ने प्रोडक्ट्स फाइंड की हैं? आप नंबर लिखेंगे कि आपने कितनी प्रोडक्ट्स फाइंड की हैं। जी, अब मुझे बताएं कि वॉइस आ रही है और सही आ रही है या नहीं? एक Yes, Syed, स्टूडेंट your को voice is clear. ओके, स्टूडेंट्स मुझे काइंडली इन्फॉर्म कर दें कि आपने से कितने लोगों ने प्रैक्टिस की थी और कितनी प्रोडक्ट्स फाइंड की थी। आज हम उससे अगले स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, अकील आपने 15 प्रोडक्ट्स फाइंड की थी, ठीक हो गया। मेथड 5 की प्रैक्टिस की है, ठीक हो गया। जी, बाकी स्टूडेंट्स अगर आपने कुछ नहीं किया तो काइंडली नो लिख लें, ताकि मुझे आइडिया तो हो कि हम क्या कर रहे हैं। 23 फयाज आसम, गुड हो गया। अली सही, जरार। जी, बाकी स्टूडेंट्स जी, आई थिंक हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी रिप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम इज्यूम करेंगे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अगर उन्होंने टीचर है वो बेसिकली हम मैं पहले आपको बताऊंगा एजेंडा क्या है, किस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग को सीखेंगे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट रिसर्च करना सीख ली है। अब हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ऐड करेंगे। कि जब आपका पहला स्टेप होता है रिसर्च, आप प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेते हो, उसके बाद आप अपने स्टोर पे ऐड करते हो। ठीक है, और वो स्टोर पे कैसे ऐड करते हैं वो आज हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि मैंने जो आपसे अकाउंट बनवाया था शॉपिफाई पार्टनर्स का, उसका क्या रोल है और आप उसे फिर कैसे यूज़ करेंगे। मैं अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। जी, ठीक है, तो यहाँ से मैं जो अपना शॉपिफाई पार्टनर्स का अकाउंट है उसे लॉगिन करने लगा हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आप में से जितने लोगों ने शॉपिफाई पार्टनर्स का अकाउंट बनाया था, तो आप अगर लॉगिन करें तो आपको कुछ इस तरह का वो नज़र आएगा। लेफ्ट साइड पे आपको स्टोर्स नज़र आ रहे होंगे। जो स्टोर का ऑप्शन है ना, ये आपने बेसिकली यूज़ करना है। सॉरी, सॉरी, आज मेरा थोड़ा सा ना गला ख़राब है।
इस वजह से थोड़ी सी वॉइस में इशू आ रहा है। जी ठीक है। यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से आपको स्टोर का ऑप्शन नजर आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऐड स्टोर। ठीक हो गया। अब आपको दो ऑप्शन देगा यहाँ से, पिक अ स्टोर टाइप, डेवलपमेंट और मैनेज। ठीक है। अगर आप किसी ऐसे क्लाइंट का स्टोर मैनेज करने जा रहे हैं जिसने पहले से अपना स्टोर बना लिया है, या पूरा स्टोर अगर नहीं भी बनाया तो उसने अगर वो साइन अप कर लिया है, उसके पास लॉगिन डिटेल्स हैं, तो आप यहाँ से करेंगे मैनेज स्टोर। ठीक हो गया। अब आप उसका जो शॉपिफाई स्टोर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक ये वाला स्टोर था, बेस्ट सेलिंग us.com। ठीक हो गया। इस स्टोर को हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल मैं इस स्टोर की इस ओनर से एक्सेस लेना चाह रहा हूँ। ठीक है। मैं इसे कहता हूँ कि मैंने आपके स्टोर पे काम करना है, प्रोडक्ट लिस्ट करनी है या वेबसाइट बनानी है, या जो भी करना है। ठीक है। अगर इसकी वेबसाइट पहले से वो तैयार नहीं है, मुकम्मल क्रिएट नहीं हुई हुई, तो आप इसको कैसे रिक्वेस्ट भेजेंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये आपको आपके जो स्टोर है, इसका जो अपना स्टोर है उसका वो लिंक दे दे, ईमेल एड्रेस दे दे और पासवर्ड दे दे, तो आपके पास लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि हम अपना जो है वो लॉगिन डिटेल दे दें, ईमेल अकाउंट भी दे दें, पासवर्ड भी दे दें, तो आपके पास मुकम्मल स्टोर की एक्सेस आ जाएगी। मतलब इसका जो कंट्रोल है अब मेरे पास आ जाएगा और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो क्लाइंट्स इस चीज़ से डरते हैं। आपने क्या करना है, ये वाला जो लिंक है इसको कॉपी करना है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर एड्रेस, एंटर इन द स्टोर डिटेल टू सेंड दिस रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना इसका जो स्टोर का लिंक है वो पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इससे परमिशंस मांगूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने जो है इसके होम पे काम करना है, ऑर्डर्स पे काम करना है, कस्टमर्स पे काम करना है, एप्लीकेशंस पे काम करना है, थीम पे काम करना है, जिस चीज़ पे भी मैंने काम करना है ना, वो चीज़ यहाँ से मैं वन बाय वन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं ऐसे चाहता हूँ कि मुझे फुल एक्सेस दें। ठीक है। ये अब मेरे पास फुल एक्सेस का मैं वो उससे मांग रहा हूँ कि मेरे पास, आपके पास शॉपिफाई में जितने भी ऑप्शंस हैं तो आप उस सब की एक्सेस मेरे को दे दें। लेकिन अब इससे क्या होगा, अब आपके पास जो फुल एक्सेस होगी ना, वो सिर्फ वर्क करने की होगी। इसके अलावा आपके पास किसी किस्म की एक्सेस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप स्टोर को डिलीट नहीं कर सकते, आप स्टोर की इंफॉर्मेशन जो है वो आगे पीछे नहीं कर सकते। आप सिर्फ वेबसाइट पे काम कर सकते हैं, या मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट ऐड या डिलीट कर सकते हैं। मतलब इस वेबसाइट का जो पूरा कंट्रोल है वो आपके पास नहीं आएगा। सिर्फ इतना कंट्रोल आएगा कि आपके पास ये एक्सेस आ जाएगी कि आप काम कर सकें। ठीक हो गया। अब ये तो थी पहली टाइप, मैं इससे एक्सेस नहीं मांगूंगा क्योंकि ये पता नहीं कौन है। जी। नेक्स्ट आपके पास अगर आप ऐड स्टोर पे क्लिक करें ना, तो यहाँ पे आता है डेवलपमेंट स्टोर। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट आता है जो कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे शॉपिफाई पे स्टोर बनवाना है, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि इसको कैसे मैं मतलब उसका अकाउंट बनाऊं या जो भी कहो। तो आप उससे कहेंगे कि भाई सिर्फ जो अपनी ईमेल एड्रेस है ना वो आप मुझे देंगे, और मैं आपको एक पूरा तैयार जो स्टोर है या वेबसाइट है वो मैं आपको दे दूंगा आपकी ईमेल एड्रेस पे। वो कैसे करेंगे, अगर आप डेवलपमेंट स्टोर पे यहाँ पे क्लिक करें, आपने उससे एक और चीज़ मांगनी है, वो मांगनी है स्टोर का नेम। फॉर एग्जांपल अभी मेरा एक क्लाइंट है जिसने मुझे स्टोर का नेम दिया था, मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ टू फिटनेस लैब। ठीक हो गया। अब आपको वो एक स्टोर नेम देगा, आप यहाँ पे वो स्टोर नेम लिखेंगे। अगर वो स्टोर नेम अवेलेबल होगा तो यहाँ पे वो शो कर देगा, वरना फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये। ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्टोर यूआरएल इज नॉट अवेलेबल, इज अनअवेलेबल। तो अगर उसका कोई ऐसा नाम होगा जो अवेलेबल नहीं है तो वो आपको क्रिएट नहीं करने देगा। आप उससे कहेंगे कि भाई ये नाम जो है ये पहले यूज़ हो चुका है, इसलिए आप मुझे कोई और नाम बताएं। फॉर एग्जांपल वो आपको नाम बता रहा है टू फिटनेस लैब,
अब ये जो ईमेल है ना, ये आपकी अपनी ही रहेगी, यहाँ पे आप क्लाइंट की ईमेल नहीं डालेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो ईमेल यहाँ पे आपने रखनी है ये डिफॉल्ट आपकी अपनी होगी, यहाँ पे आपने क्लाइंट की नहीं डालनी। जहाँ पे आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, मैं एक पासवर्ड लिख देता हूँ जोन सा भी आप उसके स्टोर का रखना चाहें। ठीक हो गया। अब आपने क्या, ये एक ऑप्शन है क्रिएट स्टोर विद ट्रांसफर डिसेबल टू यूजर डेवलपर प्रीव्यू। ठीक है, आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप वो वेबसाइट बना तो लेंगे, लेकिन वो आप अपने क्लाइंट को ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे, उसकी ओनरशिप आप अपने क्लाइंट को नहीं दे सकेंगे। तो आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, उसका एड्रेस डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैं उसका एक एज्यूम कर लेता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स का कोई है, उसकी स्टेट आपने मतलब जो उसका एड्रेस होगा ना वो आप डाल सकते हैं यहाँ से आप, और आपने डालना भी है। और अगर वो आपको फॉर एग्जांपल नहीं बताता तो आप एक रैंडम एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में उसको ऑप्शन आ जाएगा कि आप ये एड्रेस चेंज करो, तो फिर वो खुद भी कर सकता है और आपको भी कह सकता है कि ये चेंज कर दो, तो ये बाद में भी चेंज हो सकता है। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे एक रैंडम एड्रेस चूज करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो आप स्टेट डाल रहे हैं ना, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स का क्रिएट कर रहे हैं तो आपसे स्टेट मांगेगा, और जो आपने जिप कोड है वो आपने सही डालना है। फॉर एग्जांपल मैंने अब ये इसलिए जो है स्टेट सेलेक्ट की है, तो इसका जिप कोड मुझे नहीं पता, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ से सर्च कर लूँगा। ठीक हो गया, ये हमें जिप कोड बता देगा इसका। ये डिफरेंट है, ठीक है, ये आप पहले वाला भी कॉपी कर सकते हैं, सिंपल आप यहाँ आके पेस्ट कर दें। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें, ये बता रहा है कि स्टोर का पर्पस क्या है। टेल अस हाउ यू प्लान टू यूज योर स्टोर। आपने यहाँ पे लिखना है व्हाट विल यू डू विद दिस डेवलपमेंट स्टोर, बिल्ड अ न्यू स्टोर फॉर अ क्लाइंट। ठीक है, बिल्ड अ न्यू स्टोर फॉर अ क्लाइंट। अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इन दोनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, टेस्ट एन ऐप और थीम, आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड। तो इन दो ऑप्शन के साथ आप फ्री की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इन दो ऑप्शंस के साथ आप फ्री की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस ऑप्शन के साथ आप जब स्टोर कंप्लीट करेंगे तो आप अपने क्लाइंट को भी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस चीज़ में तो बता दें, वरना हम आगे चलेंगे कि आपने करना क्या है इससे आगे। जी स्टूडेंट्स, राइट योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके सर, ये जो रेफरल लिंक लिखा हुआ है, ठीक है जी, रेफरल लिंक कहाँ पे लिखा हुआ है? ये वाला? जी आप इसको रेफरल को छोड़ दें अभी, ये आपकी काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, ये अभी आपके काम की चीज़ नहीं है। आप इसको सिंपल सेव करें। कैन आई किंक माई डारा? ये रेहान, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं है, कैन आई किंक माई डारा? जी अगर आपको अपना स्टोर भी बनाना है ना तो आप फिर भी इस तरह से बना सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्या मेरी जो स्क्रीन है वो नहीं शो हो रही? जी नहीं जी, दराज को आप छोड़ दें फिलहाल। नुमान, आई थिंक आपका प्रॉब्लम है।
बाकी स्टूडेंट्स को हो रही है तो काइंडली बता दें। जी ये बॉक्स जो है वो चैट वाला बॉक्स है, ये अभी मैंने आपकी चैट पढ़ रहा हूँ। ये जो बॉक्स आपको शो रहा होगा ये चैट वाला बॉक्स है, जो मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस। ठीक है, किसी और के स्टोर की प्रोडक्ट्स कैसे लगाएंगे, अभी हम लगाते हैं जी, देखते हैं कैसे लगाते हैं। जी ठीक हो गया। अब आपका जो बॉक्स है वो हट गया होगा। अब अगर आप देखें ना, तो ये जो आप शॉपिफाई का जब अकाउंट बनाते हैं, जी जी हम फुल ही बना रहे हैं स्टोर, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ना। ये सारा स्टोर जो है, पहले हमने प्रोडक्ट रिसर्च की, अभी हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे, इसके बाद हम स्टोर की डिजाइनिंग करेंगे, स्टोर की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो प्रोडक्ट्स आपका जो स्टोर होता है, सबसे पहले आपने उसकी जो होती है प्रोडक्ट्स ऐड करनी होती है। क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट्स का आइडिया नहीं है तो आप स्टोर डिज़ाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर एक फिटनेस स्टोर है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास फिटनेस की प्रोडक्ट्स हैं, तो मेरी वेबसाइट भी फिटनेस के हवाले से होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आइडिया ही नहीं है कि मेरी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, मैंने बेचना क्या है, तो मैं डिज़ाइन क्या करूँगा। मुझे मीन्स के जो मैंने बैनर्स बनाने हैं, जो मैंने इमेजेस बनानी है, जो मैंने लोगो बनाना है, अगर मैं वैसे ही बना दूं मुझे, और मैं फॉर एग्जांपल मैं एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाली जो है बैनर्स लगा देता हूं और ऐड फिटनेस प्रोडक्ट्स कर देता हूं, तो इट डजंट मेक्स एनी सेंस। ठीक है, तो आपने आना है यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन है जी विजिट द शॉपिफाई ऐप स्टोर, आप इस पे क्लिक करेंगे। और अच्छा ये बात समझ लें कि ये जो स्टोर है ना, ये एक्चुअल स्टोर है मेरे क्लाइंट का। ये मेरे क्लाइंट का एक्चुअल स्टोर है जो मैंने कंप्लीट करना है, और मैं कंप्लीट करके शायद आपको दिखाऊंगा जिसे। अच्छा, ये आपने ऐप स्टोर ओपन कर लेना है शॉपिफाई का, और यहाँ पे आपने सर्च करना है ओबेरलो। ठीक है, ओबेरलो मैंने आपको एक्सटेंशन भी बताई थी ओबेरलो की। ठीक हो गया जी जी, ओबरलो की ऐप है, आपने इस पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर देना है अपने स्टोर पे। ऐड ऐप करना है, ऐड ऐप पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। जी वॉइस क्लियर है या कोई डिस्टॉर्शन आ रही है? आई डोंट थिंक एनी वॉइस है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में भी कोई वॉइस नहीं है। अच्छा जी, मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो जब आप स्टोर क्रिएट कर लेंगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा। इसके बाद आपने यहाँ से जो सबसे लास्ट पे है ऐप्स, उस पर क्लिक करना है। जब आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने करना है विजिट द शॉपिफाई ऐप स्टोर। ओके, ठीक है, विजिट द शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो शॉपिफाई का ऐप स्टोर ओपन हो जाएगा। जिस तरह आप मोबाइल पे प्ले स्टोर करते हैं, तो प्ले स्टोर का ऐप जब ओपन होती है तो आप वहाँ से जो भी आपने ऐप इंस्टॉल करनी हो वो इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी तरह शॉपिफाई का भी एक अपना ऐप स्टोर है, यहाँ से आप सर्च करेंगे ओबेरलो। ठीक है, ये आपकी पहली एक जो ऐप है, सबसे पहले आपने ओबेरलो इंस्टॉल करनी है। ठीक है, ओबेरलो मैंने सर्च किया तो ये वाली जो सबसे पहली ऐप है ओबेरलो ड्रॉप शिपिंग ऐप, आपने इस पर क्लिक किया, ऐड ऐप की।
अच्छा, तो आपको यहाँ से वो जब आप क्लिक करेंगे ऐड ऐप, तो यहाँ पे ये आपको शो करेगा इंस्टॉल ऐप। इंस्टॉल ऐप पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये अब आपके स्टोर पे इंस्टॉल हो जाएगी और इसका कुछ डैशबोर्ड ओपन होगा इस तरह से। आपको कहेगा जी लॉग इन विद ओबेरलो अकाउंट। अगर आपका पहले से ओबेरलो का कोई अकाउंट है तो आप यहाँ से लॉग इन करेंगे, वरना आप क्या करेंगे, क्रिएट न्यू ओबेरलो अकाउंट। मैं इस पे करता हूँ क्रिएट न्यू ओबेरलो अकाउंट। अब वो आपसे मांगेगा ईमेल और पासवर्ड। आपने यहाँ पे क्लाइंट की ईमेल यूज करनी है, अपनी ईमेल यूज नहीं करनी। ठीक है, क्लाइंट की ईमेल आ गई, आपने पासवर्ड सेट कर लिया और ये पासवर्ड फिर आपने अपने क्लाइंट को बताना भी होगा कि ओबेरलो का ये वाला पासवर्ड है। इसलिए जब आप ये पासवर्ड जनरेट कर रहे हो तो वो वाला करें जो आपको याद हो। मैं क्या करता हूँ, मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उन सब के लिए मैं एक ही पासवर्ड यूज़ करता हूँ ओबेरलो का। वो बाद में खुद चेंज भी कर सकते हैं। और मैं ये इसलिए करता हूँ कि जो भी मुझसे पूछे कि ओबेरलो का क्या पासवर्ड है, तो मुझे देखना ना पड़े कि इसके लिए मैंने क्या सेट किया था, इसके लिए मैंने क्या सिलेक्ट किया था। तो एक ही मेरा पासवर्ड है, वही मैं सबके लिए यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट फ्री अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको अकाउंट क्रिएट कर देगा ओबेरलो का। आपने इन सब चीज़ों को छोड़ देना है, टेल एस लिटिल अबाउट यूर सेल्फ। सिंपल आपने क्लिक कर देनी है एंटर ओबेरलो या स्किप पे, जिसको भी कर दें सही है। ठीक हो गया। अब हम, मेरे से एक क्वेश्चन हुआ था कि हम दूसरे स्टोर्स की जो प्रोडक्ट हैं वो अपने स्टोर पे कैसे लगाएंगे। अभी हम ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट है और हम अपने स्टोर पे ये लगाते हैं, तो कैसे लगाएंगे। अच्छा, तो अभी मेरे पास वो इंस्टॉल नहीं है एक्सटेंशन अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेज वाली, वरना आप राइट क्लिक करते तो यहाँ से वो अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेज आ जाता और आप डायरेक्ट इस प्रोडक्ट तक पहुँच जाते। मैं सिंपल से यहाँ से क्या करता हूँ कि अली एक्सप्रेस से डायरेक्ट ये सर्च कर लेता हूँ। जी, अभी हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करने लगे हैं जी, प्रोडक्ट ऐड करने लगे हैं अपने स्टोर पे। ये वाली प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल हम अपने स्टोर पे ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो ऑर्डर्स हैं वो किसके ज़्यादा हैं, क्योंकि डिफरेंट सप्लायर्स हैं। ये देखें जी, इसके सबसे ज़्यादा हैं, फिर इसके हैं। ये शिपिंग ज़्यादा चार्ज कर रहा है, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। ये वही वाली प्रोडक्ट है जो यहाँ पे थी, आप देख सकते हैं। ओके, बिल्कुल यही वाली प्रोडक्ट है, बल्कि यही लिंक है जो इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये आप इमेज से भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से ये जो लिंक है ये कॉपी करना है। अब हम ध्यान रखें, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग करने लगे हैं। ये लिंक जो है प्रोडक्ट का, अली एक्सप्रेस का लिंक, वो आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने ओबेरलो पे आ जाना है, जो ओबेरलो का डैशबोर्ड है, और लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको शो हो रहा होगा इंपोर्ट लिस्ट। ठीक है, इंपोर्ट लिस्ट पे आप क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड प्रोडक्ट्स और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड प्रोडक्ट्स बाय यूआरएल और आईडी। आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपल आपने लिंक पेस्ट कर देना है और ऐड प्रोडक्ट कर लेनी है। ठीक है। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स होंगी जो ब्लॉक्ड होंगी ओबेरलो की तरफ से। अगर ऐसा आ जाए जैसे अभी यहाँ पे आ गया है, तो आप दूसरी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें, सिंपल एक ही प्रोडक्ट है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लिंक ओपन करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके ऐड करता हूँ। ठीक हो गया। अब ये आपकी
पूरी प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुकी है, लिस्ट हो चुकी है। आपके पास जो जितने वेरिएंट्स हैं ना वो भी आपको सारे शो हो गए हैं। यहाँ पे अगर आप वेरिएंट्स पे क्लिक करें, यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं किसी किस्म की, तो डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करके वो भी कर सकते हैं। ये देखें, ये पूरा टैब है जहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ख़त्म करके कुछ और लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। वेरिएंट्स में आप चाहें, आपने जौन सा वेरिएंट, आपने सारे वेरिएंट्स ही सिलेक्ट करने हैं। और यहाँ से आप शिपिंग मेथड अगर आपका डिफ़ॉल्ट है तो वो आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से जो आपको प्रेफर लगेगा वो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टैब है जी इमेजेस का। तो ओवरलो पे सारी इमेजेस सेलेक्ट नहीं होती। मीन्स कि अभी ये अगर मैं क्लिक करूंगा इम्पोर्ट टू स्टोर, ठीक है, इम्पोर्ट टू स्टोर करूंगा तो ये वाली जो 1 2 3 4 5 ये 5 इमेजेस हैं ये इम्पोर्ट होंगी। ये वाली जो नीचे वाली इमेजेस हैं ये इम्पोर्ट नहीं होंगी। अगर आप करना चाहें तो इस पर क्लिक करें, ये भी हो जाएगी, इस पर क्लिक करें, ये भी हो जाएगी। आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल आपने करना है इम्पोर्ट टू स्टोर। तो ये आपके प्रोडक्ट, जो आपकी प्रोडक्ट है ये आपके स्टोर पे आ गई है। एडिट प्रोडक्ट ऑन शॉपिफाई पे अगर आप क्लिक करें, तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन भी आप दोबारा एडिट कर सकते हैं, ये जो हमने लिखी थी बिल्कुल वैसी ही है। टाइटल अगर आपने चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इमेजेस यहाँ से अगर आपने कोई डिलीट करनी है तो इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से डिलीट मीडिया कर दें तो ये डिलीट हो जाएगी। अगर आपने कोई न्यू ऐड करनी है तो ऐड मीडिया पे क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप इमेज अगर यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ से प्राइस चेंज करना चाहें तो ओवरलो से भी प्राइस चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप प्राइस चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका तरीका था जो फर्स्ट, जो मतलब मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है ओवरलो से ऐड करने का। तो आप ऐसे ऐड करेंगे। अब एक नेक्स्ट जो है तरीका वो ये है कि अगर आपको नहीं करना ओवरलो से, आप चाहते हैं कि हम मैनुअल ऐड करें, तो मैनुअल आप कैसे ऐड करेंगे। आप सिंपल जाएंगे यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम यही जो प्रोडक्ट हमें ऐड नहीं करने दी थी ना ओबेरलो ने, तो ये हम मैनुअल ऐड करते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये डाउनलोड इमेजेस वाली आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अली डिफरेंट ऐप्स हैं, अली मीडिया है, अली सेव है, अली एक्सप्रेस इमेज डाउनलोड। आप कुछ भी सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको बहुत सारी इमेजेस मिल ऐप्स मिल जाएंगी जो इमेजेस डाउनलोड करेंगी प्रोडक्ट की। अभी हम मैनुअली ऐड करने लगे हैं, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल इसी की जो प्रोडक्ट है ना उसको मैनुअल ऐड करता हूँ। इमेजेस मैंने डाउनलोड कर ली अली एक्सप्रेस से। टाइटल मैं इसका कॉपी करता हूँ यहाँ से। आपने वैसे कॉपी नहीं करना वरना ये स्टोर ब्लॉक हो जाएगा। आपने क्या करना है कि मैनुअल जब ऐड कर रहे हैं ना तो फिर आप ट्राई के लिए, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ये टाइटल आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डिस्क्रिप्शन पे आप आए, मैं इसकी फॉर एग्जांपल ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है ये कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी तो ये जो सारी डिस्क्रिप्शन है इसकी यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे इमेजेस ऐड करनी है, ऐड फाइल करूँगा। यहाँ से मैं सारी इमेजेस जो मैंने अभी डाउनलोड की थी ये सारी सिलेक्ट कर सकता हूँ और ये मेरे स्टोर पे यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। यहाँ से आप प्राइस सेलेक्ट करेंगे। इन्होंने कितनी रखी हुई है जी, 18.97। अच्छा, 18.97 ये आपकी प्राइस हो गई। अच्छा, कंपेयर एट प्राइस क्या होता है। कंपेयर एट प्राइस ये होता है कि ये जो इन्होंने शो किया हुआ है ना 50% ऑफ, और यहाँ पे शो हो रहा है 37.954,
तो ये वो कंपेयर एट प्राइस है कि इससे आपने कंपेयर करनी है 37.94 से, कि हम 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ 37.94। परफेक्ट। अच्छा, अब इसकी जो क्वांटिटी है अवेलेबल कितने हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 300 जो इसका है वो स्टॉक अवेलेबल है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट इसके कलर्स हैं, एक ग्रीन है, पर्पल है, ब्लू है, पिंक है, लेकिन अभी हमने कलर्स ऐड नहीं किए। आपने सेलेक्ट करना है दिस प्रोडक्ट हैज मल्टीपल ऑप्शंस लाइक डिफरेंट साइजेस और कलर्स। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो अभी ये आपको ऑप्शन देगा कि कौन से आप ऑप्शन ऐड करने जा रहे हो। तो मैं यहाँ से जब क्लिक करूंगा तो ये दिखाएगा साइज, कलर, मटेरियल। आपने मटेरियल या स्टाइल या कलर सेलेक्ट जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी हमने करना है कलर। ठीक है, मैं कर लेता हूँ ग्रीन। ग्रीन करके आप एंटर प्रेस कर दें, फिर आप पर्पल कर लें। अच्छा, इसके अलावा कौन से हैं जी, ब्लू और पिंक, ब्लू एंड पिंक। ठीक हो गया, ये आप सेव करें। तो ये आप डिफरेंट जो है ये सारे इमेजेस, पहले आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा था ना, अभी आपको ये सारे वेरिएंट्स नज़र आएंगे। अच्छा, अब आप इसकी क्वांटिटी सेट कर सकते हैं सबकी अलग अलग। मैं फॉर एग्जांपल सबकी 300 सेलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पिक का कलर करूंगा ना, फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन करता हूँ। अच्छा, इनका ये वो ऑप्शन नहीं है, अभी हम अपने स्टोर पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ से जब आप देख रहे हैं ना कलर, ये जो हमने पहले ओबरलो से ऐड की थी, ये वो वाली ऐड हुई हुई प्रोडक्ट है। कलर पे आप देखें ब्लू, तो अभी यहाँ पे ब्लू शो हो रही है। मैं यहाँ से ग्रीन अगर सेलेक्ट करूँ ना तो यहाँ पे खुद ब खुद ये ग्रीन हो गई है। मतलब जो ग्रीन वाला इमेज था वो शो हो गया है। अगर मैं पर्पल करूँ तो ये पर्पल वाला हो गया है, और अगर मैं पिंक करूँ तो ये पिंक वाला जो है ये खुद ब खुद हो जाएगा। और अगर आप मैनुअल ऐड कर रहे हैं तो फिर आप कैसे करेंगे। ठीक है, ये देखें ना, ये जो ग्रीन है, ब्लू है, तो यहाँ पे इमेजेस आपको नज़र भी आ रही हैं जो ओबरलो से हमने ऐड की थी। अगर आप मैनुअल ऐड कर रहे हैं, मैं जो मैनुअल ऐड की थी वो अभी ड्राफ्ट में, अभी हमने एक्टिव नहीं की। आप यहाँ पे आए नीचे, और यहाँ पे देखें तो कोई इमेज शो नहीं हो रही। आपने एडिट पे क्लिक करना है, और आपने क्या करना है, अभी ये देखें ये यहाँ पे शो हो रही है कलर, कलर ग्रीन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड इमेज। ऐड इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रोडक्ट की इमेजेस जो हमने ऐड की थी ना वो आपको दिखा देगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये ग्रीन है, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली। तो अभी जब मैं ग्रीन वेरिएंट सेलेक्ट करूंगा तो मुझे ये इमेज वो खुद ब खुद दिखा देगा। अभी अभी यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ग्रीन पे इमेज है, बाकियों पे नहीं है। ब्लू पे ऐड करना चाहें ब्लू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करें, और जो ब्लू वाली है वो आप सिलेक्ट कर लें। इसी तरह आप सबकी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, ये अभी प्रोडक्ट है ड्राफ्ट में। जी, ये जो भी हमने मैनुअल ऐड की थी इसका स्टेटस आ रहा है ड्राफ्ट। आप यहाँ से करेंगे एक्टिव, ये सेव करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। मतलब आपके स्टोर पे अब लिस्ट हो चुकी है, अब कोई भी इसे खरीद सकता है। ये देखें जी, ये प्रीव्यू जो आपको ऐसी नज़र आएगी। और अगर आप देखें तो हमने ये लिखा था कि 37.94 कंपेयर प्राइस 18.97, ये हमारी प्राइस है। ये देखें, ये सेल का टैग शो कर रहा है जो हमने मैनुअल ऐड किया था, कि इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो $37 है, हम इसे बेच रहे हैं 18.97। ठीक हो गया। अभी हम देखें तो ग्रीन सेलेक्ट हुआ है, और ग्रीन के अगेंस्ट जो हमने इमेज सेलेक्ट की थी वो शो हो रही है। अगर मैं पर्पल करूं
ठीक है, तो ये चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने पर्पल के आगे कोई इमेज सेलेक्ट ही नहीं की थी। अगर हम ब्लू करें तो ब्लू शो हो जाएगी क्योंकि हमने ब्लू सेलेक्ट की थी। ठीक है, इस तरह आप अपनी ये प्रोडक्ट, और ये देखें ये आपको सारी डिस्क्रिप्शन भी शो हो रही है। ओके हो गया। तो इस तरह आप करते हैं जी प्रोडक्ट लिस्टिंग। अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग मैनुअल या किसी चीज़ में कोई क्वेश्चन है ओबरलो के थ्रू तो आप पूछ सकते हैं, वरना हमारे पास टाइम क्लोज होने जा रहा है जी। जब आप ऐड कर रहे हैं ना, टाइटल और डिस्क्रिप्शन आप ओबरलो वाला यूज़ करेंगे अगर वो सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग करवा रहा है। अगर वो देता है अपनी तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखने के अलग चार्जेस करते हो। मीन्स कि डिस्क्रिप्शन के अपने चार्जेस होते हैं और टाइटल के अपने चार्जेस होते हैं। लिस्टिंग में ये चीज़, जब आपको कोई कहेगा ना कि मुझे लिस्ट करके दो, तो आपने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, सिंपल ओवरलो के थ्रू लिस्ट कर देनी है। सर क्या हम अली एक्सप्रेस वाली डिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव लिखी हुई नहीं होती, तो इसका इतना फ़ायदा नहीं होता। आप उससे आइडिया ले सकते हो और उसे थोड़ा सा अच्छा बना सकते हो। जी, जब आप स्टोर बना के सेव करेंगे तो आपका स्टोर क्रिएट होगा। जब स्टोर क्रिएट होगा तो उस स्टोर पे ही प्रोडक्ट्स और ओवरलो ऐड होंगी, उसके बगैर तो नहीं होंगी। सर शॉपिफाई स्टोर की एसईओ होती है एंड वो करनी पड़ती है। जी आप कर सकते हैं, शॉपिफाई स्टोर की एसईओ होती भी है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप जब काम कर रहे हैं ना तो इतनी आपको अभी ज़रूरत नहीं है एसईओ की। जी अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप खुले दिल से करें, जौन सा आप ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं आप खुले दिल से करें, जौन सा आपने ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। जी आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया करें, इसीलिए मैं पहले पूछता हूँ कि आपने काम किया है या नहीं किया। और इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने काम किया है और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। जी आप इमेज डाउनलोड के लिए यूज़ करें अली सेव या अली मीडिया। अली मीडिया, ALI अली मीडिया, MEDIA, ये अली मीडिया आप ऐप यूज़ करें तो आप वो कर सकते हैं। सर जस्ट वन अदर को जी पूछें, अली पूछें, क्वेश्चन पूछें। I heard that you have to buy a domain for Shopify store and then use it. Is it important? जी जब आपने सेलिंग स्टार्ट करनी है ना, जब आप स्टोर को लाइव करेंगे तो तब आपको डोमेन कनेक्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको डोमेन शो करेगा 2fitnesslab.myshopify.com। तो आपने एक डोमेन लेनी होगी जो होगी 2fitnesslab.com। ठीक है, माई शॉपिफाई उसमें से हट जाएगा। जब आप डोमेन को बाय करेंगे 2fitnesslab.com बन जाएगा आपका स्टोर का URL। ओके, तो ये माई शॉपिफाई यहाँ से हट जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको किसी किस्म की कोई चीज़ बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपके सामने फ्री में ये ओवरलो यूज़ किया है, सब कुछ यूज़ किया है। तो आपने शॉपिफाई पार्टनर्स पे अकाउंट बना के सब कुछ फ्री में यूज़ करना है। जी ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज फिनिश्ड नाउ। मैम यू कैन क्लोज द सेशन, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स आपका सेशन यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।